अच्छा, बेलमेंट के क्लास हम लोग का हो गया था, ठीक है। आज बेलमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कंटिन्यू होगा। एक टॉपिक है लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स और उसमें डिस्कशन होगा बेली का राइट। और बेली का राइट जब डिस्कस होगा तो और दो डिफरेंट तरह का राइट हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। आज का टॉपिक में हम लोग का 4 आदमी चीफ गेस्ट हैं, जेठालाल, बबीता जी, क्विगन, मुर्गन, 4 आदमी। इस 4 आदमी के एग्जाम्पल लेके पूरा कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात यह आता है लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स का। किसका बात आता है? लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स का। बात करते हैं सबसे पहले भैया फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता क्या है? मान लो कि मेरा कोई सामान गुम हो गया, मेरा कोई सामान गुम हो गया और वो सामान, ठीक है डायमंड। क्या है? और वो सामान गलती से मिल गया शुभम को। शुभम को पता नहीं कि वो सामान मंजीत भैया का है। शुभम उस सामान को बहुत संभाल के रखा है और खोज रहा है कौन है मालिक, कौन है मालिक। अब संभाल के ऐसा रखा है कि उसको अपने घर में 2 सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा लगा। जब उसको पता चला हाँ ये डायमंड मंजीत भैया का है, उस दिन वो आया और बोला भैया आपका ये लीजिए डायमंड, और आपके डायमंड को मेंटेन करने में, डायमंड को मेंटेन करने में मेरा इतना खर्चा हुआ, वो खर्चा मेरे को दे दो। क्लियर है? तो ये राइट है लॉस्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का, ठीक है। जो इंसान को सामान मिला है, ठीक है, कि अपना पैसा हक से फाइंडर भाई मांग सकता है, ठीक है। अब डिस्कशन यहाँ पे आज ये होगा कि अगर पैसा ना दिया जाए तो क्या होगा, अगर सामान मेरा है या नहीं है इसको एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होगा, अगर पेरिशेबल, डायमंड क्या है नॉन पेरिशेबल गुड्स, अगर पेरिशेबल गुड्स होता तो क्या होता, अलग अलग सिचुएशन है। तो इसके ऊपर पहला डिस्कशन हम लोग का। तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक इंसान था मुर्गन। क्या था? मुर्गन को एक गॉट अ ब्लैक पपी, मतलब कुत्ता का बच्चा छोड़ा था, उसको मिला। जब उसको मिला उस वक्त उसका 2 ड्यूटीज था। क्या था? उसका 2 ड्यूटीज था। मतलब किसी भी इंसान को जब, ठीक है, कोई भी लॉस्ट गुड मिलता है तो उसका 2 ड्यूटीज रहता है। सबसे पहला ड्यूटीज क्या है? कीप एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। वो इस चीज को एकदम वैसे ही संभाल के रखेगा जैसे कोई आम आदमी संभाल के या आम आदमी केयर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या है? सर्च ऑफ रियल ओनर। उसका रियल मालिक कौन है ढूंढना। अच्छा भैया यहाँ पे कीप एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्यों लिखा है? मान लो जिस इंसान का सामान खोया है वो इंसान उस सामान को या तो एकदम रिस्पेक्टफुली नहीं रखता था या तो बहुत ज्यादा ही इज्जत देता था। तो आपको तो नहीं ना पता आपको कैसे मेंटेन करना है। आप उसको एज ए नेचुरल केस की तरह, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह उसको अपने पास रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्लियर है बात? सब करने के बाद ये सब करने में एक खर्चा लगा। किसका खर्चा लगा? मुर्गन का। बेली, बेली था मुर्गन, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्लियर? जिसका सामान था, जो उस कुत्ता का बच्चा का ओनर था, वो था क्विगन। कौन था? जब बेली यानी कि मुर्गन बताया कि भैया इतना खर्चा लगा, आप मेरे को पैसा दे दो, या तो वो मान जाएगा हाँ ठीक है भाई तुम पैसा दे दो और मेरा सामान दे दो, हम घर जा रहे हैं, या तो वो नहीं मानेगा। अगर डिनाई कर देता क्विगन, ठीक है, मुर्गन को पैसा ले लेते, तब क्या होगा? तब मुर्गन के ये राइट्स है, वो गुड्स को अपने पास रख लेगा। क्या करेगा? क्लियर है? और अगर इंटरेस्टिंग बात तब आ जाएगा कि मान लो कि जो हम लोग का क्विगन था, अगर वो अनाउंस करके रखा, अगर कि जो भी मेरा पप्पी ढूंढ के ला करके देगा, ठीक है, उसको 1000, 2000, 5000 फिर रिवॉर्ड, और जब रिवॉर्ड देने का टाइम आ रहा तो भी डिनाई कर दे रहा, तो भी डिनाई। इस सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, इसके पास तो पहला राइट था कि गुड्स को अपने पास रख लेगा। दूसरा राइट था फाइल अ सूट अगेंस्ट क्विगन, मतलब जो बेलर है उसके ऊपर क्या करेगा? केस करेगा। किन चीजों के लिए? 2 चीजों के लिए। एक, भैया मेरा जो एक्सटेंशन लगा वो मेरे को दे दो बस। जो तुम रिवॉर्ड बोलो फिर वो, तो अगर ढंग से देखो तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड में जो बेली होता है, जिसको सामान मिला रहता है, उसका 2 ड्यूटी और 2 राइट्स है। एक नेसेसरी एक्सपेंसेस मांग सकता है, दूसरा कि भाई अगर कोई रिवॉर्ड है तो वो भी क्लेम कर सकता है, और नहीं मिलेगा तो केस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और राइट्स क्या है कि जब भी उसको, ड्यूटीज क्या है, जब भी उसको सामान मिले उस सामान को मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह संभाल के रखे और हमेशा रियल ओनर के सर्च में मेरे बात। सोचो आफ्टर अ लॉन्ग सर्च नहीं मिला रियल ओनर, मुर्गन को क्विगन मिला ही नहीं, तो अब क्या सिचुएशन होगा? देखना पड़ेगा क्या वो पेरिशेबल गुड्स है या नॉन पेरिशेबल।
पेरिशेबल का मतलब वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाता है, नॉन पेरिशेबल का मतलब जो गुड्स लंबे टाइम तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स के केस में जो गुड्स जल्दी खराब हो जाएगा, हम कहाँ ओनर ढूंढने जाएंगे? हम वो गुड्स को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और जो भी पैसा आएगा, अगर मेरा कुछ खर्चा हुआ है तो उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे और बाकी का पैसा बेलर को दे देंगे। मतलब कि अगर मुर्गन को पेरिशेबल गुड्स मिला रहता, क्या मिला रहता, पेरिशेबल गुड्स मिला रहता, ठीक है, सब्जी मिल गया रहता, ठीक है, या कोई भी आइसक्रीम का पैकेट मिल गया रहता, तो थोड़ी ना ढूंढने जाता, सब पेरिशेबल गुड्स है, तो उसको इमीडिएट क्या करता, बेच देता, और बेचने में जो भी उसके एक्सपेंसेस लगा रहता वो अपना एक्सपेंसेस इनकम वो अपना साइड करता, और बाकी पैसा जिस दिन भी बेलर आता, मतलब पिक गन आता, उसको रिटर्न कर देता। कौन रिटर्न करता, मुर्गन, जो कि इस केस में कौन है, बेली। क्लियर ये बात? नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है, अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो उस गुड्स को संभाल के रखा जाएगा। जैसे इस केस में पप्पी को संभाल के रखा गया 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन पप्पी को संभाल के रखते, या फिर जो हम पहले एग्जाम्पल दिए थे डायमंड, अगर उस डायमंड को संभाल के रखते खर्चा 2/3 का मतलब क्या होता है, 75%। अगर जितना गुड्स का वैल्यू है उसका 75% खर्च हो चुका है, तब क्या करेगा इंसान उस सामान को बिना पूछे बेच देगा। क्या करेगा? यहाँ पे हम लोग 4th राइट पढ़ रहे हैं किसका, बेली, कि अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है और उस गुड्स को संभालने में आपका 2/3 से ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग चुका है, यू हैव राइट टू सेल द गुड्स। और गुड्स बेचने के बाद जो एक्सपेंस आपका हुआ होगा वो एक्सपेंस आप लेके साइड। तो सपोज करो कि मुर्गन को मिला ही नहीं था पिग गन, कौन है भाई ओनर, ठीक है, वो ब्लैक पपी को संभाल के रखा, ब्लैक पपी का कीमत था 10,000 रुपये, उसको मेंटेन करते उसका 8,000 रुपये खर्चा हो गया, 2/3 से ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा ही है। अब क्या करेगा वो, कुत्ता बेच दे। एक दिन क्विक गन को कहीं से पता चला मुर्गन के घर आया, अरे भाई मेरा कुत्ता है, तो हाँ दे रहे, गया अलमारी खोला, 2,000 रुपया निकाला, तो दे दीजिए, 2,000 रुपये हम कुत्ता मांग रहे, आपको कुत्ता 2,000 रुपये का, तो यार 10,000 कुत्ता था, हाँ 10,000, 8,000 मेरा खर्चा लग गया था, तो कहाँ खर्चा किए थे, तो दिखा दिया। याद रखना, केवल वही खर्चा जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर हो, क्या हो, नेसेसरी एक्सपेंडिचर हो, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा। क्लियर ये बात लॉस ऑफ फाइनल गुड्स का, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है, यहाँ पर लोग जो राइट्स पढ़ रहे थे कि गुड्स को रख लेंगे, ठीक है। एक बात बताऊँ, जस्ट सपोज कर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जो पिजन था उसके पास 4 टॉमी था, मतलब 4 कुत्ता, एक कुत्ता तो खो गया, बाकी का 3 कुत्ता उसी के पास। तो मुर्गन गया जाकर, आपका डॉग मेरा पैसा दे दीजिए, क्विक गन गेम खेल गया, बोला ना भैया आपका पैसा हम 2 दिन बाद देंगे। क्या करेंगे? 2 दिन बाद गया, 3 दिन बाद, क्या पैसा दे ही नहीं रहा, क्या वो जा करके बाकी का जो तीनों पप्पी था उसमें से किसी एक को उठा के लेके आ सकता था, हाँ या ना, ये क्वेश्चन मार्क। या फिर जो उसको पहले मिला था, जो खो गया था, उसको उठा के लाके रख सकता है। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसका राइट है या नहीं है, ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। दूसरा, इसी राइट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राइट्स क्या होता है, और इस राइट को कहते हैं राइट ऑफ लियन। क्या कहते हैं? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, रिटेन और रीगेन पे काम करता है। किस पे काम करता है? ठीक है। हम जो बात बोले पूरा सरासर गलत बात है। उसके घर में गया, जाकर के उठा के लेकर गया, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बात इसका आता है रिटेन और रीगेन क्या होता है। याद लो डॉग, नहीं जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम इसको छोड़ेंगे, इसको कहते हैं रिटेन करना, मतलब रख लेना। रीगेन का मतलब क्या हुआ, मेरा बात हो गया था, ठीक है, हम बोले ठीक है अभिषेक कि एक काम करो अभिषेक, तुम जाओ उनको दे आओ। हम कौन है? मुर्गन है। हम बोले किधर को जाओ, डॉगी दे के आओ। और हम बोले देने निकल गया और फोन पे बात हुई रहा, बोला सुनिए ना हम आपका पैसा नहीं देंगे। मेरे ठीक है, कोई ना, फोन रखिए। तुरंत इमीडिएट हम अभिषेक को फोन किया, मेरा अभिषेक कहाँ पे? मैं आधा रास्ते में, बोले लेकर वापस भेज चुके थे। रीगेन कर रहे, क्या कर रहे हैं? क्यों रीगेन कर रहे हैं? रिटेन करने के लिए, छीनते ही नहीं ना किए। पहले वाला जब एग्जाम्पल बोला था उसमें क्या था? क्रिमिनल एक्टिविटीज लग रहा था ना वो, कि गए जा करके हम डॉग उठा करके लेके चलिए, क्रिमिनल थोड़ी हो तुम। तुम्हारा राइट से तुम राइट क्लेम कर सकते हो। तुम्हारा राइट क्या है?
राइट ऑफ। तो फाइंडर ऑफ लॉस गुड पूरा समझ में आया, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है पक्का। तो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, जब भी कोई बेली को कोई गुड्स मिलेगा, ठीक है, खोया हुआ सामान मिलेगा, इमीडिएट दो राइट, ठीक है, किसका, बेलर का और इसका ड्यूटी। क्या है ड्यूटी, सामान को ऑर्डिनरी प्रोड्यूस में ऑफ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट और रियल ओनर को खर्च करेगा। उसके ऊपर जो नेसेसरी एक्सपेंसेस खर्चा होगा वो पैसा वो क्लेम कर सकता है और रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। अगर नहीं मिला तो केस कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स हुआ तो इमीडिएट बेच देगा, अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेगा, बचा हुआ पैसा दे देगा। नॉन पेरिशेबल हुआ और खर्चा 2/3 या उससे ज्यादा हो चुका तो भी गुड्स को बेच देगा और गुड्स को बेचने के बाद अपना पैसा रख के उसका पैसा रिटर्न कर देगा। ये पूरा क्या है, फाइंडर ऑफ। अब जब हम लोग समझते हैं राइट ऑफ लियन का मतलब क्या था। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या था, सामान रख देना। रखने का दो ही तरीका है, रिटेन रीगेन। क्या होता है, रिटेन रीगेन। रिटेन का मतलब क्या है, पोजीशन आपके पास था, पोजीशन बेली के पास था, बेली और सामान, पोजीशन बेली के पास था, बेली और सामान रख दिया। रीगेन का मतलब क्या है, पोजीशन अब बेलर के पास है ना, बेली के पास है, किसी थर्ड पार्टी के पास है और वो थर्ड पार्टी बेली के कंट्रोल में चलता है। तो बेली क्या करेगा, उसको बोलते सामान वापस अपने पास मंगवा। तो रिटेन और रीगेन क्लियर है ना। यहाँ पे लूट पार्ट ये सब नहीं हो सकता। एक होता है पर्टिकुलर लियन, एक होता है जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन इज कॉल्ड ऑटोमेटिक लियन, पर्टिकुलर लियन इज कॉल्ड ऑटोमेटिक लियन। क्लियर है तो सब। ये हमारे जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, ये हमारी बबीता जी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ गोकुल धाम। इनका फोन खराब हो गया। क्या खराब हो गया, ये फोन बनवाने को लेकर के गई जेठालाल के पास, बोली जेठालाल जी मेरा फोन का बना दीजिएगा। अरे बबीता जी आप भी ना, तो हम बना देंगे। रिपेयर कर दिया, सब कुछ काम करके ठीक करके दे दिया। अब बबीता जी आइए फोन लेने। जेठा जी मेरा फोन बन गया है। जेठा जी हाँ बबीता जी चाय पानी खा लो, कुछ लीजिएगा, हमेशा ऑफर करता है, बहुत अच्छा जेंटलमैन है जेठालाल, गलत इंसान नहीं है। तो ऑफर उसका बोला, बोली ठीक है पीयू के नाश्ता तो अपना फ़ोन लेके जा रही थी जेठालाल पूरा। बबीता जी खर्चा लगा 500 रुपये, बोले पैसा नहीं देंगे, बोले हम पैसा नहीं देंगे। जेठालाल क्या करेगा, वो फ़ोन अपने पास रख लेगा। जेठालाल क्या करेगा, वो फ़ोन अपने पास। हम यहाँ पे एक वर्ड का हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो फोन मतलब पर्टिकुलर वही फोन, कोई और फोन को जेठालाल टच भी, क्योंकि मान लो बबीता जी और भी एक फोन अपने संग हाथ में लेके आए हो, तो ये नहीं ये फोन कह रहे हो ये बनाना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल, जिस चीज पे जेठालाल का आर्ट एंड स्किल लगा, फोन रिपेयर करने में उसका आर्ट एंड स्किल लगा ना, केवल वही सामान जेठालाल जी क्या कर सकते हैं, बबीता जी से रिटेन या रीगेन। कोई दिक्कत है, क्लियर इसमें, फिट आउट नहीं पीछे समझ में आ रहा है क्या। देखो तो क्या क्या हुआ, बबीता जी का फोन भी रिपेयर करने को, रिपेयर हो गया बाय यूजिंग ओन स्किल एंड आर्ट। कौन लगा दिया, जेठालाल जी, ठीक है। अब उसके आगे फॉर रिवॉर्ड कि भैया मेरा जो खर्चा हो, जो मेरा रिवॉर्ड है, मेरा पैसा दे दो, ठीक है। अब वो डिनाई कर दी, क्या कर दी, जेठिया मतलब जेठालाल has right to retain a particular good, has right to particular retain। इसी हम बोलते हैं वो फोन रख देगा, वो पर्टिकुलर फोन रख लेगा, दूसरा फोन नहीं रख सकता। इस चीज को कहते हैं ऑटोमेटिक। क्लियर है। एक और एग्जांपल देते हैं, हमारे घर में जब भी शादी वगैरह होता है तो मम्मी लोग क्या करती है, ऑर्नामेंट्स लेकर के जाती हैं और सोने की दुकान में उसको पॉलिश वगैरह करवाती है। हमारी मम्मी गई उस दुकान में, जिस दुकान से लाखों रुपए का सोना का सामान ऑर्डर हो रहा है, सारा सामान वो डिलीवर देने वाला भी डिलीवर दे दिया, और मम्मी क्या की कि एक कंगन, मुझे किस कंगन को पॉलिश कर दूँ, जाती है ना मम्मी लोग पॉलिश वगैरह करवाने, वो बेचारे पॉलिश वॉलिश करके, ठीक है, जब देने गए, ठीक है, जब दे दिए, बोले भाभी जी पैसा दिए, तो क्या भैया आप भी लाखों का हम गहना खरीद रहे हैं हमारी बिटिया के साथ, यार आप ये 500-200 रुपये के लिए बोल रहे हैं। दुकानदार का दिमाग है, बोले ठीक है, जो नया वाला कंगन था ना, जो नया गहना बन रहा था उसमें गहना रखे, ना ना जब तक 500 रुपये नहीं दीजिएगा तब तक गहना देंगे, इससे थोड़ी होता है। आप 500 रुपये के लिए गहना रख लीजिएगा। मैटर ये नहीं कि 500 रुपये के लिए गहना, मैटर ये है कि आपका स्किल किस पे लगा था, पुराने वाले कंगन पे, तो आप रिटेन या रीगेन क्या कर सकते थे, आपका इस पे राइट्स नहीं। दिस राइट्स इज कॉल्ड पर्टिकुलर, ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड
पर्टिकुलर क्लियर है पक्का ना। एक दर्जी के पास गए, शर्ट उट सिलवा लिए, शर्ट लेकर के हाथ में दे दिए, दर्जी बोल रहा है शर्ट का सिलाई 400 रुपये। अरे महाराज लीजिए 250 रुपये जा। तो ठीक है बाबू जाओ जाओ जाओ, पॉइंट मेरे पास आओ दे रहे। पैसा किस में हम डिडक्ट किए? शर्ट में ना। तो तुम मेरा क्या रिटेन या रीगेन कर सकते हो? पैंट। क्लियर है बात? मतलब भैया पर्टिकुलर रीगेन जो होता है, जिस पर्टिकुलर सामान का लगता है केवल वही सामान हम लोग रिटेन या रीगेन कर सकते हैं, किसी और कमोडिटी को रिटेन और रीगेन। क्लियर है बात? अब मेरा बात सुनो, लेकिन दुनिया में केवल 1 2 3 4 5 लोग ऐसे हैं। क्या? 5 लोग ऐसे हैं, 5 जो कोई भी प्रोडक्ट मतलब कोई भी सामान एक्स के बदले वाई, वाई के बदले जेड, कोई भी चीज अपने पास रिटेन या रीगेन कर सकते हैं। ठीक है? और घर में घुस के कर सकते हैं, तो कोई डर का बात नहीं। जैसे सबसे पहले आता है बैंक। क्या आता है? बैंक। सपोज करो हम लोन लेकर के रखे हैं, ठीक है, बैंक से। बैंक का नाम है हमारा SBI बैंक। 2 लोन लिए, लोन 1 लोन 2। जो लोन 1 है वो कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब कुछ गिरवी रखे, सिक्योरिटीज दिए। और जो लोन 2 है मेरा, ठीक है, वो कोलेटरल में कुछ नहीं है। ठीक है? अब बात ध्यान से सुना, वो अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है? अब बात ध्यान से सुना, हुआ क्या कि हम लोन 1 का पैसा पूरा चुका दिए, ठीक है, और जो चीज़ हम गिरवी रखे थे वो चीज़ अभी हमको बैंक से लेना था। क्या करना था? बैंक से लेना था। लोन 1 का पैसा पूरा चुका दिए, और लोन 1 के लिए जो चीज़ गिरवी रखे थे उसका पैसा अभी हमको लेना बाकी है। जाके बैंक में कह रहे हैं लोन 2 का पैसा नहीं लेंगे, मेरा गहना दो। जो भी चीज़ हम मान लो गहना गिरवी रखे, मेरा ऑर्नामेंट दो। मतलब पगला लगा गया क्या? फिर हमको पता है, हम मंजीत भाई के पास किए हैं, उनका यूट्यूब पे क्लास किए, आधा क्लास किए हैं। इसी आके बोलते हैं पूरा क्लास करो यूट्यूब पे, आधा नहीं। हमको पता है भैया पढ़ा है पर्टिकुलर नहीं है। तुम्हारा लोन 1 का पैसा दे दिए हैं, तुम मेरा गहना नहीं रख सकता। वो काम तो पूरा किया है ना। दूसरा लोन देने से मना करो तो दूसरा के लिए कुछ दूसरा करो। पर्टिकुलर लोन जिससे था वो तो क्लियर हो गया ना। बोले तुम सिर्फ मंजिल का क्लास नहीं किया, हम भी किए यूट्यूब पर, हम पूरा किए, हम पूरा क्लास किए। बैंक के पास राइट है, तुम लोन 1 चुका है, दे दिया पैसा, लेकिन लोन 2 जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखा था, तो कुछ कोलेटरल नहीं था, अनसिक्योर्ड था, उसके बदले हम इसको रख ले रहे हैं। रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो रहा है? एक के बदले दूसरा, दूसरा के बदले पहला, पहला के बदले तीसरा, किसी के बदले कुछ नहीं। ये काम केबल और केबल कौन कर सकता है? बैंक। हम क्या बदल रहे थे? कितना आदमी है? 5 आदमी। सबसे पहला आदमी कौन है? बैंक। सबसे पहला आदमी कौन है? दूसरा आता है फैक्टर। क्या आता है? फैक्टर किसको बोलते हैं? तुम लोग अकाउंट्स के टीचर पढ़ाया होगा, रिश्ता बहुत अकाउंट्स के टीचर, ठीक है, डैश भैया, डैश सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर। नहीं पता तुम लोग को नंबर? मान लो मेरे पास 20 लाख का डेटा है। कितना का डेटा है? और हम बिजनेस से उब चुके हैं, बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं। बिजनेस से उब चुके हैं, बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं। हम जाएंगे फैक्टर के पास, फैक्टर को बोलेंगे, फैक्टर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है? मैं सुनना मेरा भाई, मेरे पास 20 लाख रुपए का डेटा जिससे हमको पैसा देना है, मेरा 20 लाख का डेटा का लिस्ट पकड़, अब मेरे को 18 लाख रुपए दे दे, तुम बाकी सबसे लेकर के 2 लाख रुपए तुम समझ लेना, हम 2 लाख रुपए भूल गए। जो इंस्टीट्यूट आपके लिए काम करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्लियर है बात? ठीक है। हम क्या किए? उब गए थे, जाकर के 20 लाख का डेटा का लिस्ट पकड़ा दिए, और 18 लाख रुपए उससे भी दे दिए, और जाके डेटा लोग से ही पैसा दे दिए। दोनों तरफ, इधर से 18, उधर से 28, 38, इतना पैसा के गिनने भी नहीं है। 38 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। फैक्टर बोलेगा ठीक है, हम है ना, हम चंचल नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद नया बिजनेस स्टार्ट किया। समझा? तो चंचल नाम का व्यक्ति, ठीक है, चंचल मन का व्यक्ति, ये सब पागल होता है। हम जाकर के उससे फिर नया बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो भी बिजनेस डूबने लगा। यही होगा ना? चीटिंग बाज आदमी का बहुत आदमी है चीटिंग। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इस सिचुएशन में जरा सोचो, जब हम गए और फिर बिजनेस डूबने का, फिर गए फैक्टर, मतलब हाँ बोलो, तो बुरा नहीं ना मानोगे, बात बोलो, मतलब बोलो, तो इधर मेरे पास 38 लाख रुपए का डेटा, ये ले लो, ले लो, और हमको ना 35 लाख रुपया।
फैक्टर क्या बोला, हाँ बिल्कुल कर दो, डेटर कर दो, ये भगा दिया, पैसा उसका कम मारे थे पुराना बिजनेस में। अब वो मेरा पैसा कब रख रहा है नया वाला बिजनेस में? क्या ये पर्टिकुलर लिया ना कि जनरल लिया? जनरल लिया ना, किसी के बदले ऐसा कौन कर सकता है? फैक्टर और बैंक, दो आदमी मिला, फैक्टर और बैंक। क्लियर है? तो आज से पहले चलना फैक्टर क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ जाके आप डेटर को अपना बेच सकते हो। क्लियर है? डेटर को बेच सकते हो, डेटर को उठा ही नहीं बेचना है। द अमाउंट ऑफ कलेक्शन आपको फ्रॉम डेटर, वो चीज को बेच के और थोड़ा डिस्काउंट में सेटलमेंट कर सकते हो। क्लियर ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज हम लोग का वारनिंगर। ये क्या होता है जरा समझना। वो लोग जो सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, जो सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं। शुभम आया, बोला मंजीत भाई सुनिए ना, हमको ना थोड़ा चाइना कुछ सामान एक्सपोर्ट करवाना, हो जाएगा तुम्हारी दिक्कत। लेकिन शुभम देखा मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, 5 लाख रुपये, बोला आप काम करेंगे, जैसे ही काम कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे सुबह आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये एंटर कर जाएगा। बोला ठीक है, शुभम बहुत पुराना मेरा क्लाइंट है, कस्टमर है, ठीक है जानते हैं शुभम को इतना करना तो बनता, हम कर देंगे। सामान पहुंच गया, सामान पहुंचने के बाद हम शुभम को कॉल कर रहे हैं, शुभम फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा पैसा गुस्सा नहीं आया, कुछ दिन बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। फिर आया 1 जनवरी, कब आया? 1 जनवरी। हम 1 जनवरी का नया कैलेंडर बनवा के मिठाई का डब्बा लेकर के अभी टीचर लोग कैलेंडर में छाप रहा है, समझ में नहीं आ रहा टीचर है क्या लाइक एजेंट है, छोड़। तो पूरा कैलेंडर छपा के, ठीक है, हम तो बिजनेस मैन है भाई, तो हम लेके गए शुभम के पास। हम कहाँ गए? शुभम के पास। शुभम के पास बोले कि इसको भूल जाओ पुराना जो भी हो, अभी मेरा बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, नया काम होगा तो दे देना। अब गुस्सा नहीं मंजिल भैया, पहले आपको 5 लाख रुपये रख दिया, अब गुस्सा नहीं, वो मोह माया क्या है, तुम्हारे साथ बड़ा आदमी के कांटेक्ट में रहेंगे, ICA हुए हो तुम कांटेक्ट में रहेंगे, थोड़ा मेरा ही फ्यूचर ब्राइट। तो ठीक है, और काम तो है, क्या काम है? क्योंकि मेरे को ना इस बार 8 लाख रुपए का सामान, कितना का? दुबई पहुंचा ना, बस आप दीजिए। तो जैसे ही 8 लाख का सामान दिया, पक्ष में रखते हैं, क्या किए? पक्ष में रखते हैं। फिर दिक्कत हमने बस क्या किए? रख ली। फिर दिक्कत है इसमें, सुबह मेरा पैसा कब दिया था? चाइना वाला की केस में, हम रख कब रहे हैं? दुबई वाले के केस। समझा? तो अभी पैसा लेके हम जाएंगे बुर्ज खलीफा घूमने, क्लियर था? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सर? अच्छा, तीनों समझ में आ गया। व्हाट अबाउट द पॉलिसी ब्रोकर, ठीक है। मान लो मेरे ना मिले मेरे पापा नहीं, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर C एक पर्सन है, वो अपने मम्मी और अपने पापा दोनों का LIC करवा के रखता है। उसके पापा का वो मर्डर कर देता है खुद, जैसा लक्षण कर ही सकता है, तो खुद ही अपने पापा का मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद जाकर के LIC वाले बोलता है मेरे पापा का डेथ हो गया, LIC का पैसा दिया, LIC वाला पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन LIC वाला बोला था कि अगर तेरा पापा का, ठीक है, तुम खुद मर्डर करोगे तो पैसा अजा ही छोड़ो, हम नहीं मर्डर किए, पता नहीं कैसे मर्डर हो गया, मर्डर उनको पैसा दे दिए, LIC वाला पैसा दे दिया। जिस दिन उसकी माँ को ये बात पता चला, माँ भी चली हार्ट अटैक खा के मर गई। माँ बेबी तो माँ खा जाएगी ना, हार्ट अटैक तो खाएगी ना, हाँ या ना? बेटा का क्या नाम था? मिस्टर C। याद रखेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। चल, जब भी चाहिए हार्ट, उसका मौत क्या नेचुरली हुआ ना, नेचुरल। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला, ये बात पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी करवाए थे उन लोग को पता चल गया। फिर मिस्टर C बेचारे चल के गए कि भैया मेरा फिर मम्मी मर गई है, माँ मरी, कितना खुश है फिर, बेशरम बेहाया बेहुदा, ये भी कम उस व्यक्ति के लिए, बट है, ठीक है। तो सुना लोगों को सब पता चल चुका है, तो उन्होंने पापा का मर्डर खुद किया। सर पापा मर्डर तो खत्म हो गया ना, वो LIC पे, तो मम्मी का नेचुरल हुआ है ना, इसका तो पैसा दीजिए। अब तो वैसे भी हमको जेल जाना है, थोड़ा पैसा रख दें अपनी बीबी के लिए, अपने बेटा को उसके लिए थोड़ा पैसा रख दें, जितना छीट सके छीट के रख दें, बस है ना? हाँ या ना? तो दिक्कत ही नहीं। तो बोलेगा सुनिए ना मिस्टर C जी, ये मिस्टर C जी सुनिए ना, एक को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, एक पैसा पूरा पूरा हम जब्त कर रहे हैं। झूठ किसके टाइम में बोले थे? पापा के टाइम में। कौन बोला था? मिस्टर C, हमने।
बहुत अच्छा आदमी। फिर मम्मी का डेथ नेचुरली हुआ था, कैसे हुआ था? इन पैसा रखा किसके टाइम में गया? मम्मी के टाइम में। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, सिचुएशन ए का बदला सिचुएशन बी में लिया जा रहा है ना, है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिसी ब्रोकर का राइट। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? कंफर्म। हाँ, लास्ट टाइम क्या है? अटॉर्नी क्या होता है? ध्यान रखिए। हम बहुत मान एग्जाम्पल में, रियलिटी में एग्जाम्पल में, बहुत सारा घर है मेरा, 28 स्टेट में 28 लोग घर है। अब बोर हो गए, मेंटेन नहीं हो रहा हमसे घर, ठीक है? बाप दादा का पैसा कर, ठीक है? चिंदी चोर नहीं है, ठीक है? कि हम निहाल में आके बैठ जाए, ठीक है? बाप दादा का पैसा था, हम रहते होते थे, ठीक है? एग्जाम्पल है सब, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, खाने का तो पैसा नहीं मेरे पास, ये मजाक। अब बात ध्यान सुनना, मजाक हो गया। ये जो अटॉर्नी है ना, ठीक है? हम पूरा हर जगह मतलब प्रॉपर्टी वगैरह था, तो हम एक काम किए ना कि हम एक ब्रोकर को ढूंढे जो घर भी बेचवाता है। वो ब्रोकर था अभिषेक। कौन था? CMA अभिषेक प्रशांत। वो बोला कि हम आपका घर बेचवाऊंगा। सुना, मैंने मुंबई वाला घर बेचवा दूँ, ठीक है? लेकिन एक शर्त है अभिषेक, मेरा घर जैसे ही बिकेगा, ठीक है, पैसा पहले मेरे अकाउंट में आना चाहिए, उसके बाद हम तुमको रिटर्न तुम्हारा कमीशन दे देंगे। कमीशन का 10%। और मुंबई का घर का वैल्यू था 50 लाख रुपये, मतलब 5 लाख रुपये हमको हाँ या ना भेजना। लेकिन हम शर्त क्या था कि भाई पहले अकाउंट में पैसा मेरे पास भेज देना। हम कहाँ बैठे हुए हैं? कोलकाता में। कहाँ बैठे हुए हैं? ये दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम कोलकाता में रह रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी सेल मुंबई, मेरे पास पैसा मुंबई से जैसे ही मेरे पास पैसा आया, हम फोन स्विच ऑफ करके रख दिए, हम इसको पैसा भेजेंगे नहीं। अब उसी को बहुत तेज गुस्सा है, उसी को पागल नहीं है, CMA पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुछ नहीं। मंजिल पे वीडियो पूरा देखा था, लास्ट पार्ट बस चल रहा था, बहुत कुछ छोड़ के जाने का सोचा था वीडियो, बट अभिषेक वीडियो को पूरा देख। क्या हुआ था फिर? अभिषेक कुछ दिन बाद मतलब मंजिल पे छोड़िए ना, आपका 28 का घर, एक घर में कमीशन नहीं, तो क्या हुआ? और भी तो बाकी घर बेचिएगा ना, उसमें हमको थोड़ा कमीशन बढ़ाएगा। वहाँ अभिषेक तेरा दिल कितना बड़ा, तुम बहुत अच्छा लड़का है, तेरा लड़का तुम देखे ही नहीं, बहुत अच्छा। हाँ सुन, मेरा ना दिल्ली वाला भी घर बेचा, बहुत बस आप दीजिए तो राइट घर बेचने का। जैसे मुंबई का घर बेचने के लिए राइट किया था, अटॉर्नी बनाए थे, मेरे को पेपर साइन करके दिया था, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि आप लोग को राइट दिए थे कि इस प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी दे दीजिए, कोई दिक्कत है, ठीक है? जैसे ही हम इसको पावर दिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गए। और दिल्ली का प्रॉपर्टी का दाम था 1 करोड़ रुपया। हम अभिषेक का कितना का रखे थे कमीशन? 5 लाख। ये मेरा कितना का प्रॉपर्टी कैप्चर किया? 1 करोड़। अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अटॉर्नी का राइट है। अगर ए सिचुएशन में लॉस हुआ तो सिचुएशन बी से उसी पर्सन तो कमा सकता है, और उससे ज़्यादा अमाउंट का। ऐसा नहीं कि जीवन भर ये बोलेगा कि प्रॉपर्टी हम बेचवाएंगे और ये जो प्रॉपर्टी हम कब्जा किए, प्रॉपर्टी का पैसा आपको देंगे, लेकिन पहले मेरा पुराना 5 लाख और इसका 1 करोड़ का 10% 10 लाख, मेरा 15 लाख रुपया दिया था आपका प्रॉपर्टी से। और साथ ही साथ इतना दिन से जो आपको लटकाया है ना, ठीक है, उसको इंटरेस्ट के साथ क्या था? इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा? हमारा कोर्ट। तो केवल 5 लोग हैं जिसके ऊपर ये जनरल नियम एप्लीकेबल है। बैंक, फैक्टर, वर्किंगर, ठीक है, या फिर कस्टम डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, पॉलिसी ब्रोकर और अटॉर्नी। क्लियर है? आज का टॉपिक यही था, यहाँ पे समाप्त।